मत्ती रसूल की अंजील और उसका 20वां बाब और उसकी 33 और 34 दो आयतें मैं आप सबके सामने पाक कलाम में से तलावत करने की जिसारत करूंगा। बाइबल मुकद्दस में मत्ती रसूल हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए यूं रकम करता है। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की कसरत के साथ बरकत हो, आमीन। आज जो अनवान या मज़मून मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं वो है हमदर्द यीशु या तरस खाने वाला यीशु। तो द कंपैशनेट जीसस क्राइस्ट। यहां पर जो 34वें आयत के अंदर लिखा है, उसको उन पर तरस आया। तो आज हम इसी बात को सीखेंगे कि यीशु मसीह जो तरस से भरा हुआ था, उसको उन पर तरस आया। किन पर? जब वो यरू की राह पर जा रहे थे तो दो अंधे उनको पुकारने लगे, और जब वो यीशु मसीह को पुकारने लगे हैं तो वो भीड़ जो उसके साथ थी उनको चुप करवाने लगी। उन्होंने कहा, चुप रहो। लेकिन बाइबल यह फरमाती है कि वो और भी जोर से चिल्लाने लगे, और वो जब जोर से चिल्लाने लगे तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास लाओ। तो वो उसके पास गए और यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उन्होंने कहा कि हमारी आंखें खुल जाएं, हम देखना शुरू करें, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा, हम अंधे हैं और भीख मांग रहे हैं, हम पर रहम कर और हमारी आंखें खोल। तो यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह को उन पर तरस आ गया। यीशु मसीह जो तरस से भरे हुए हैं, यीशु मसीह जिसने तालीम दी, जब वो तालीम देता है तो उसने कहा कि जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा उसकी तरफ फेर दो, जो तुम्हारा चोगा ले दे उसको कुर्ता लेने से भी बाज ना करो, जो तुम्हें एक कोस बेकार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चले जाओ। यीशु मसीह ने हमदर्दी का सबक दिया, यीशु मसीह ने मोहब्बत का पैगाम दिया, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इसी से तुम जानोगे कि लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यीशु मसीह ने आपस में जो इकट्ठा रहने का दरस दिया है, मोहब्बत से रहने का दरस दिया है,
एक दूसरे के साथ चाहत और हमदर्दी का जो दर्स दिया है वो यीशु मसीह ने कहां पर दर्स दिया? जब यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं तो हमें तालीम के अंदर क्या नजर आ रहा है? यीशु मसीह की हमदर्दी, यीशु मसीह का तरस यीशु मसीह की तालीम के अंदर है। और यीशु मसीह अब शिष्यों को कहां पर तालीम दे रहे हैं? पहाड़ के ऊपर। यीशु मसीह ने पहाड़ के ऊपर उनको तालीम दी और जो बातें यीशु मसीह ने पहाड़ पर कही उनमें तरस था, उनमें हमदर्दी थी, उनमें मोहब्बत थी, उनमें चाहत थी, उनमें खुदा की वो रहमत थी जो उसने उसके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। और यीशु मसीह ने जब तालीम दी है तो उसके बाद यीशु मसीह ने जब मनादी करना शुरू की, जब वो जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तालीम देते हुए जा रहे हैं। तो एक आलम शरा जो है वो यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने ये यीशु का टेस्ट लेने के लिए कहा था, यीशु को आजमाने के लिए ये अल्फाज कहे कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु मसीह ने उससे कहा, तू तौरात को किस तरह जानता है, किस तरह पढ़ता है या किस तरह लेता है, तेरा पढ़ने का अंदाज क्या है? तू इस तौरात को जिसमें 10 हुक्म लिखे हुए हैं, तू इनको कैसे पढ़ता है? तो उसने कहा कि मैं हुक्मों पर तो अमल करता हूं, मैं सब हुक्मों पर अमल करता हूं। और ये बड़ी बात है, हम एक हुक्म पर अमल नहीं करते। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं 10 हुक्मों में से हम किसी एक हुक्म पर भी अमल नहीं कर रहे। और ये शख्स जो आलम शरा यीशु मसीह के पास आया है, इसने आकर कहा, हुक्मों को तो मैं जानता हूं, ये तो मैं बचपन से ही मानता आया हूं। तो कितना वो पारसा होगा, कितना वो वफादार होगा, वो कुरान करता होगा, वो दुआ करता होगा, वो खुदा के हुक्मों को मानने वाला शख्स था। लेकिन अभी भी उसमें कमी थी कि वो किसकी तलाश में निकला है? हमेशा की जिंदगी के लिए। वो खुदा यीशु मसीह से कह रहा है, वो इसलिए कह रहा था कि यीशु मसीह से मैं जब कहूंगा कि मैं तो ये सारी शरीयत पूरी करता हूं, सारे हुक्मों को मानता हूं, तो यीशु मसीह मुझे शाबाश देंगे। इसलिए उसने यीशु मसीह ने उससे कहा कि शरीयत में यह लिखा है कि तू अपने हमसाए से अपने बराबर मोहब्बत रख। तो जब यीशु मसीह ने उससे यह फरमाया तो एक तमसील आगे पेश की। नेक सामरी की तमसील से आप सब लोग वाकिफ हैं कि नेक सामरी जब वो जा रहा था तो रास्ते में एक शख्स उसे अधमुआ जख्मी पड़ा हुआ दिखाई दिया और बाइबल कहती है कि उसको उस पर तरस आया और उसने उसके जख्मों को मैं से धोया, पूछा और उसकी जो है फर्स्ट एड कमारदारी करके उसे अपने गधा पर, अपनी सवारी पर लादा और एक सराय के अंदर ले गया और वहां पर उसने एक बटियारे को 2 दरहम दिए और कहा कि मैं और वापसी पर आकर तुम्हें दूंगा, इसकी तीमारदारी कर। उसको उस पर तरस आया। इसलिए जब नेक सावरी को उस पर तरस आया, तो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, तरस किस के दिल में होता है? तरस ईमानदारों के दिल में होता है, तरस दुआ करने वालों के दिल में होता है, तरस यीशु मसीह से प्यार करने वालों और ईमान रखने वालों के दिलों में होता है, तरस नेक दिलों में होता है, तरस पाक दिलों में होता है। और ये शख्स नेक सामरी जात जो था, अगरचे गैर कौम से है, सामरी है, फिर भी इसके अंदर तरस बना हुआ है। और
इसने उस पर तरस खाया, और जब इसने तरस खाया है, ये अपनी सवारी से नीचे उतरा है, इसने तरस खाया है तो उसके जख्मों को साफ किया है, इसने उस पर तरस खाया है तो उसको उठाकर अपनी सवारी पर लादा है। इसने इस पर तरस खाया है और सहराए में, यानी उस जगह की जो बेहतरीन जगह थी, जैसे आज हॉस्पिटल्स है, वहां पर पहुंचाया और उसने उस पर तरस खाया, इसलिए अपनी दौलत भी उसकी ईमानदारी के लिए दी, क्योंकि ये हमदर्दी है, ये इंसानी चाहत है, ये इंसान के लिए वो जज्बा है जो खुदा पैदा करता है, और खुदा इंसान से मोहब्बत करता है, खुदा इंसान के लिए अपने दिल में रहम रखता है। खुदा जो कुदरत वाला खुदा है, वो ना सिर्फ कुदरत वाला बल्कि मोहब्बत से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ खुदा है। और आगे जब हम चलते हुए देखते हैं तो यीशु मसीह को एक और जगह पर तरस आया, एक कोढ़ी जो रात भर बाहर वीरानों में रहा, और जब उसको पता चला कि यीशु मसीह सुबह इस रास्ता से गुजर रहा है, तो वो उस रास्ता पर आकर खड़ा हो गया, और वो यीशु मसीह के सामने, जब यीशु मसीह भीड़ के साथ, शागिर्दों के साथ सुबह निकले हैं, गांव से बाहर आए हैं, तो वो फौरन